पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच जो पर्देदारी थी अब वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। लेकिन ममता बनर्जी को खुश करने के चक्कर में कांग्रेस ने अपने कई नेता तो गंवाए ही, उसके साथ लेफ्ट फ्रंट का साथ भी छूट गया, जिसके साथ कांग्रेस कई चुनाव में मिलकर लड़ती रही। लेकिन अब बंगाल में अकेले चलना कांग्रेस की मजबूरी बन गई है। कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर टीएमसी में शामिल कराने का क्रम शुरू हुआ है। इससे कांग्रेस नेतृत्व नाराज है और उपचुनाव में टीएमसी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। हाल के उपचुनावों से दूर रही कांग्रेस ने 30 अक्टूबर को होने वाले राज्य में अगला उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है। हाल के उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस को वॉकओवर देने के बाद कांग्रेस ने अब आगामी चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं उतारने का तृणमूल को सीधे तौर पर फायदा हुआ था और उसे उपचुनाव में सभी सीटें जीतने में कामयाबी भी मिली। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों दिनहाटा, शांतिपुर, खरदाहा और गोसाबा में उपचुनाव होने हैं। राज्य में और उसके बाहर टीएमसी द्वारा उसके नेताओं को अपने दल में शामिल करने से नाराज कांग्रेस ने बैठक की और आगामी उपचुनाव लड़ने का फैसला किया। बैठक में पश्चिम बंगाल के नेताओं और एआईसीसी पदाधिकारियों ने भाग लिया। ममता बनर्जी ने कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं को लुइजियाना फ्लेरियो और सुष्मिता देव पहले ही अपनी पार्टी में शामिल करा चुकी हैं। दिनहाटा और शांतिपुर निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव इसलिए आवश्यक हो गया है क्योंकि बीजेपी के 2 मौजूदा सांसदों निशित प्रामाणिक और जगन्नाथ सरकार ने विधानसभा चुनाव में जीत के बाद संबंधित सीटों से इस्तीफा दे दिया था। वहीं खरदा और गोसाबा में टीएमसी विधायकों की मौत के बाद उपचुनाव हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे और ममता बनर्जी उनकी पार्टी को वॉकओवर दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर उपचुनाव में बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल को बड़े अंतर से मात दी है। जंगीपुर और शमशेरगंज में भी तृणमूल ने सहज अंतर से जीत दर्ज की। कांग्रेस, जिसने भवानीपुर से चुनाव नहीं लड़ा था, 2016 के चुनाव के बाद विधानसभा में 44 विधायकों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। लेकिन अब उसके पास कोई भी विधायक नहीं है और राज्य से उसके पास सिर्फ 1 लोकसभा और 1 राज्यसभा सांसद ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश का राजनीतिक पारा चढ़ रहा है। विपक्ष को एक मुद्दा बैठे बिठाए मिल गया है। इस मौके को विपक्ष किसी भी सूरत में हाथ से जाने नहीं देना चाहता। यही वजह है कि इस मामले की शुरुआत से ही अब तक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी भी लगातार अपने पक्ष में बुनाने की कोशिश करने में लगी है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पहले ही अपना चुनावी बिगुल फूंक चुकी है, लेकिन अब लखीमपुर के जरिए विपक्ष भी अपनी राजनीतिक पारी को खेलने का मन बना चुका है। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां अब इसके जरिए राज्य में खुद को बीजेपी का विकल्प बताने की तैयारी में जुटी हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अपने साथ 2 कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों को लेकर लखीमपुर पहुंचे थे। पंजाब के कांग्रेसी नेता नवजोत सिंह सिद्धू भी लखीमपुर खीरी जा रहे हैं। प्रगट सिंह ने यहां तक ऐलान कर दिया कि वो यूपी सरकार को हिला कर रख देंगे। इसके अलावा बसपा नेता और सुप्रीमो मायावती के सबसे करीबी सलाहकार सतीश मिश्र भी वहां पहुंच रहे हैं। मुमकिन है कि मायावती और अखिलेश यादव भी वहां का रुख करें। विपक्षी पार्टियों को अब ये लग रहा है कि यूपी की सत्ता तक पहुंचने की चाबी लखीमपुर खीरी ही है। यही वजह है कि कोई भी पार्टी इस मौके को छोड़ना नहीं चाह रही। इतना ही नहीं, जिन पार्टियों के नेता यहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं, उन्होंने भी इस बात का संकेत दे दिया है कि वो इस मुद्दे पर दूसरे विपक्षी पार्टियों के साथ खड़े हैं। इसी घटनाक्रम में महाराष्ट्र कैबिनेट ने 11 अक्टूबर को यूपी की राज्य सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी बंद का आह्वान तक कर दिया। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार इस मुद्दे पर ट्वीट कर इस घटना की निंदा कर रहे हैं और यूपी सरकार को कटघरे में भी खड़ा कर रहे हैं। पंजाब और छत्तीसगढ़ की सरकारें पहले ही इस घटना में मारे गए किसानों के परिजनों को 50-50 लाख के मुआवजे का ऐलान कर चुकी हैं। यूपी सरकार और पीड़ित परिवारों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुए समझौते के बाद प्रशासन भी मृतकों के परिजनों को 45-45 लाख के मुआवजे के लिए राजी हो चुका है। इसके बाद भी इसी पर सियासी संग्राम लगातार चल रहा है। संजय सिंह भी पीड़ितों के परिजनों से मिले हैं और उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से उनकी बात भी कराई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। लखीमपुर खीरी जाकर प्रियंका वाड्रा ने वही सब किया जो उन्हें करना चाहिए था। राहुल गांधी भी लखीमपुर खीरी गए, लेकिन अपने आजू बाजू 2 मुख्यमंत्रियों का वजन लेकर। कांग्रेस का ये लश्कर लखीमपुर खीरी पहुंचा तो सबसे पहले राहुल गांधी ने अपने दोनों सीएम भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी से 50-50 लाख रुपए दिलवाने की घोषणा करवाई।
तीसरे सीएम अशोक गहलोत की कमी को पूरा करने के लिए सचिन पायलट इधर उधर दौड़ते रहे। कांग्रेस की समझ में अब ये आया कि लखनऊ का रास्ता लखीमपुर से होकर ही गुजरेगा, इसलिए अब पंजाब से नवजोत सिंह सिद्धू का काफिला लखीमपुर के लिए निकल चुका है। हरियाणा से भी कांग्रेस का एक ऐसा ही काफिला कूच करने वाला है। प्रियंका और राहुल पीड़ितों से मिले, गले लगे, कुछ बातें की और कहा कि उन्हें पैसों से नहीं न्याय से मतलब है। न्याय का मतलब प्रियंका गांधी वाड्रा के हिसाब से केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे से है। सवाल यह है कि अजय मिश्रा के इस्तीफा दे देने भर से क्या न्याय मिल जाएगा? इस बीच लवप्रीत सिंह के पीड़ित परिजनों ने साफ तौर पर कहा कि इस मामले पर कोई राजनीति नहीं करे। वे किसान पंचायतों के फैसलों से संतुष्ट हैं, लेकिन उनकी इस अपील को न तो प्रियंका वाड्रा ने सुना और न ही कोई दूसरा विपक्षी नेता ही सुनना चाहता है, क्योंकि राजनीति तो होनी ही है। यही वजह है कि कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक राकेश टिकैत के साथ हुए समझौते को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिशें तेज हैं। राकेश टिकैत ने एक समझदार इंसान की तरह फैसला लेते हुए मामले को न सिर्फ बिगड़ने से बचा लिया, बल्कि इस पर हो सकने वाली तमाम राजनीति को पूरी तरह से खत्म भी कर दिया। समझौते से पहले जो नेता वहां पहुंचकर अपना राजनीतिक हित साधने के लिए माहौल बिगाड़ने और लोगों को भड़काने की कोशिश कर सकते थे, उन्हें योगी सरकार ने वहां पहुंचने नहीं दिया। लेकिन राकेश टिकैत ने किसानों के साथ बातचीत कर मामले को काफी हद तक शांत कर दिया। इससे चिढ़े हुए विपक्षी दल अब राकेश टिकैत द्वारा कराए गए इस समझौते पर सवाल उठाकर फिर से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और सपा, बसपा, कांग्रेस समेत हर सियासी दल योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो जाहिर है लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर विपक्षी दल सियासत का पूरा जोर लगाएंगे। राकेश टिकैत अब किसान आंदोलन का अघोषित चेहरा हो चुके हैं और इस घटना के बाद राकेश टिकैत की किसानों के बीच स्वीकार्यता भी काफी बढ़ने की संभावना है। अगर ऐसा हो जाता है तो कहीं न कहीं राकेश टिकैत किसान आंदोलन के उन सभी चेहरों को पीछे छोड़ देंगे जो किसी न किसी राजनीतिक दल के समर्थन से चल रहे हैं। राकेश टिकैत की संदिग्ध छवि बनाकर उन पर आसानी से किसी राजनीतिक दल के पक्ष में आने का दबाव बनाया जा सकता है, वरना अभी तक राकेश टिकैत हर बार यही कहते नजर आए कि अब ये मामला खत्म हो चुका है, लेकिन किसानों और योगी सरकार के बीच समझौता कराकर विपक्षी दलों की राजनीति पर पानी फेर दिया है, जिसकी कीमत उन्हें किसी न किसी रूप में तो चुकानी ही पड़ेगी। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी से वरुण गांधी और मेनका गांधी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनकी जगह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह दी गई है। बीजेपी के इस एक्शन से साफ है कि वरुण को उनके बागी तेवरों की सजा मिली है। वरुण को इस बात की भी आशंका है कि शायद अगले लोकसभा में उन्हें टिकट न मिले। फिर जब वह पार्टी लाइन से अलग जाकर ट्वीट करते हैं तो उन्हें बीजेपी के अंदर से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं मिलती और इसी वजह से उनमें छटपटाहट होना तो लाजमी है। पिछले कई दिनों से वरुण किसानों के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद वरुण की बगावत और तेजी से दिखाई दी है। वरुण इस मामले में खुलकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। वरुण गांधी ने एक वायरल वीडियो ट्वीट किया और कहा कि प्रदर्शनकारियों को हत्या कर चुप नहीं कराया जा सकता। किसानों के खून की जवाबदेही होनी चाहिए और अहंकार व क्रूरता का भय बैठने से पहले किसानों को न्याय मिलना चाहिए। इससे पहले 5 अक्टूबर को भी वरुण गांधी ने इसी घटना से जुड़ा एक वीडियो क्लिप शेयर किया था। वरुण गांधी ने मांग की थी पुलिस इस वीडियो का संज्ञान लेकर इन गाड़ियों के मालिकों, इनमें बैठे लोगों और इस प्रकरण में संलिप्त अन्य व्यक्तियों को चिन्हित कर तत्काल गिरफ्तार करे। घटना के अगले दिन 4 अक्टूबर को वरुण गांधी ने सीएम योगी को खत लिखकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की थी। वरुण गांधी के बागी तेवर लखीमपुर खीरी हिंसा से पहले भी दिखाई दिए। वरुण गांधी ने गन्ने का रेट 400 रुपए घोषित करने की मांग की। इसके लिए वरुण ने सीएम योगी को खत भी लिखा था। वरुण ने 12 सितंबर को भी किसानों के मुद्दे को उठाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को खत लिखा था। बीजेपी कार्यकारिणी की लिस्ट में यूपी से कई बड़े चेहरों को शामिल किया गया। इसमें महेंद्र नाथ पांडे, स्मृति ईरानी, ब्रिजेश पाठक, अनिल जैन, संजीव बालियान, राजनाथ सिंह, संतोष गंगवार और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम भी जोड़ा गया है। लेकिन वरुण गांधी और उनकी मां मेनका का नाम नदारद रहा। सूत्रों का कहना है कि अपनी और मां मेनका गांधी की लगातार उपेक्षा से वरुण गांधी खासे नाराज हैं और इसी वजह से पार्टी लाइन से अलग जाकर बयानबाजी कर रहे हैं। इस बार मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार में वरुण गांधी की भी चर्चा हो रही थी, लेकिन उन्हें शामिल नहीं किया गया। वरुण और बीजेपी हाईकमान के बीच खटास के पीछे एक नहीं बल्कि कई वजह हैं।
इसकी शुरुआत 2013 से मानी जाती है, जब वरुण बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रभारी थे। लोकसभा चुनाव से पहले कोलकाता के परेड ग्राउंड तत्कालीन पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने रैली की थी। रैली का पूरा प्रबंधन वरुण गांधी ने ही संभाला था। बीजेपी इसे अच्छी रैली मान रही थी, लेकिन वरुण ने अगले दिन अखबार में बयान दे दिया कि रैली विफल रही। वरुण का ये बयान पार्टी नेताओं को नागवार गुजरा और धीरे धीरे उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। वरुण की बगावत को देखते हुए अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह बीजेपी छोड़ सकते हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब की सियासत में किनारे लगा दिए गए नवजोत सिंह सिद्धू पूरे लाव लश्कर के साथ लखीमपुर के लिए निकल तो गए, लेकिन पुलिस ने यूपी की सीमा पर ही उन्हें हिरासत में ले लिया। यही सिद्धू चाहते भी थे। असल में सिद्धू अपने इस अभियान के सहारे गांधी वाड्रा को खुश करना चाहते थे, ताकि सोनिया गांधी कहीं उनका इस्तीफा मंजूर न कर लें। अब इस खेल में सिद्धू फेल हुए या पास, ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन यूपी सरकार की जड़ें हिला देने के इरादे से पंजाब से निकले सिद्धू को यूपी की सीमा में घुसने तक नहीं दिया गया। पुलिस ने उन्हें सहारनपुर बॉर्डर पर रोक दिया। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। हालांकि प्रशासन और पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की और 5 लोगों के जाने की अनुमति के बारे में भी बताया, लेकिन सिद्धू अड़ गए और बोले, या तो हमें गिरफ्तार करो या फिर जाने दो। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग्स को हटा दिया और उसे पार कर गए। इसके बाद पुलिस ने सिद्धू और उसके कुछ अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस और कांग्रेस के नेताओं के बीच जमकर बहसबाजी हुई। सभी आगे जाने की बात पर अड़े रहे, लेकिन पुलिस ने किसी तरह से उन्हें रोके रखा। कैबिनेट मंत्री राजा बड़िंग बैरिकेड्स पर चढ़ गए और बोले कि यदि रोका तो मैं यहीं पर भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। इसके बाद कई मंत्री और विधायक शाहजहांपुर पुलिस चौकी में धरने पर बैठ गए। इस दौरान प्रगट सिंह ने कहा कि पुलिस की जो मर्जी हो वो करे, लेकिन हमें हर हाल में आगे जाना है। इस दौरान सिद्धू ने कहा कि जनता की ओर से चुने गए प्रतिनिधियों को रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को डंडा तंत्र बनाया जा रहा है और इसमें मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। वहीं पंजाब पीसीसी के वर्किंग प्रेसिडेंट कुलजीत नागरा ने बताया कि पुलिस ने हमें हिरासत में ले लिया है और कहीं लेकर जाया जा रहा है, लेकिन इस बारे में हमें नहीं बताया गया कि हमें कहां ले जा रहे हैं। इससे एक दिन पहले ही राहुल गांधी को लखनऊ एयरपोर्ट पर रोक दिया गया था। उन्हें पुलिस की गाड़ी से लखीमपुर जाने के लिए कहा गया था, जिसका विरोध करते हुए राहुल गांधी वहीं धरने पर बैठ गए थे। बाद में प्रशासन ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी थी। वे देर शाम लखीमपुर पहुंचे थे। राहुल और प्रियंका ने बुधवार को ही किसान लवप्रीत के परिजनों से मुलाकात की थी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।